चलिए स्टार्ट करें बेटा। हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का पार्ट है बेटा। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये हमारा जो चैप्टर है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ये उसका पार्ट है बेटा। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का पार्ट है। तो हमने क्या बताया कि लाइक जब एक कंपनी एक चलते हुए बिजनेस को क्या करती है, एक्वायर करती है। एक कंपनी चलते हुए बिजनेस को क्या करती है, एक्वायर करती है, रनिंग बिजनेस को एक्वायर करती है। तो जब रनिंग बिजनेस को हम एक्वायर करेंगे तो जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। राइट, बात समझ नहीं आई? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है बेटा, लाइक आपको क्या करना है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि दोनों पीरियड से रिलेटेड होते हैं, प्री और पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर वो सेल्स से बिलोंग करते हैं तो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो टाइम से बिलोंग करते हैं तो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ खर्चे प्री से रिलेटेड होते हैं जिनको आप प्री एक्विजिशन पीरियड में डालेंगे, और कुछ खर्चे पोस्ट से रिलेटेड होते हैं जिसको आप क्या करेंगे, पोस्ट पीरियड में ही ट्रांसफर करेंगे। तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए बेटा, पेज नंबर निकाल लीजिए 6.21। एक मुझे बुक देना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 6 पेज नंबर 6.23 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट, ये निकाल लीजिए आप। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ढंग से समझिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 6.23, पढ़िएगा। पेज नंबर 6.23, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, माधुरी लिमिटेड acquired a running business of Chopra and Sons। माधुरी लिमिटेड ने क्या करा है, एक रनिंग बिजनेस खरीदा बेटा, किसका, चोपड़ा एंड सन्स का, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को खरीदा बेटा, एंड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 को क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ है बेटा। दैट मींस आपने जो बिजनेस खरीदा वो कब से खरीदा बेटा, 1 अप्रैल 2019 से खरीदा है, और 1 सितंबर 2019 क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बेटा। राइट, फिर आपको आगे क्या करें, द परचेज कंसीडरेशन वाज ₹3,70,000, बदले में जो हमने परचेज कंसीडरेशन पे किया वो 3,70,000 रुपए, and when the amount discharged they would pay interest on amount at the rate of 6% per annum, and the amount was paid on 1 October 2019। तो देखिए यहाँ पर जो परचेज कंसीडरेशन है वो कितना है, 3,70,000 है। और क्या बोला गया बेटा, जब तक आप इस अमाउंट को नहीं पे करेंगे तब तक आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का मीटर तो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा बेटा, जब से आपने बिजनेस खरीदा। इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 सितंबर को, और आपने पेमेंट कब किया बेटा, 1 अक्टूबर
19। तो अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपने 6 महीने का इंटरेस्ट दिया है। आपने कितने महीने का इंटरेस्ट दिया है? 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है 6% पर एनम। 6% से आपने पे किया बेटा। एक बार कैलकुलेट कर ही लो, जब हम इसको पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, आप इसको फटाफट से कैलकुलेट भी कर लीजिए कितना आएगा देखिएगा। ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन है। ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन है, जो कि कौन किसको चुका रहा है बेटा? कौन किसको चुका रहा है? परचेजिंग कंपनी वेंडर फर्म को चुका रही है बेटा। कितना है ये? 11,200 100 है, तो 11,100 रुपए है बेटा ये। अब अगर देखा जाए तो पीयूष, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का पीरियड, 5 महीने का पीरियड 30 से रिलेटेड है। और इसमें 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, ये पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। ये पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। ये पीरियड क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन का है। तो इसमें 1 महीने का ब्याज क्या हो गया? पोस्ट का हो गया। नहीं हो गया? तो दैट मींस जब आप इस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे इस इंटरेस्ट को, जब आप इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा? 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। करोगे नहीं करोगे? हाँ या ना? चलिए आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। The amount was paid on 1st October 2019 to discharge the purchase consideration. The company issued 20,000 equity shares 10 each 11. कंपनी ने 20,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले 11 रुपए में बेटा। तो 2,20,000 का परचेज कंसिडरेशन तो ऐसे दिया बेटा। और कंपनी ने 1.5 लाख रुपए के 7% डिवेंचर्स भी अलॉट किए। 1.5 लाख रुपए के 7% डिवेंचर्स भी अलॉट किए एट पार। तो 220 और 150 कितना हो गया? 370 हो गया। नहीं हो गया? आगे चलिए, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखो साल कब खत्म हो रहा है? यहाँ पे 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। तो प्री पीरियड क्या आ गया बेटा? प्री पीरियड क्या आ गया? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या आ गया बेटा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या आ गया बेटा? 1 अप्रैल 2019 से 1 सितंबर 2019। ये 5 महीने का पीरियड हो गया बेटा। हो गया नहीं हो गया? और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हो गया? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हो गया बेटा? 1 सितंबर 19 से 31 मार्च 2020 तक। ये 7 मंथ का पोस्ट पीरियड हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो अगर हमसे कोई टाइम रेशियो पूछे तो टाइम रेशियो क्या चलेगा बेटा? 5:7। क्या चलेगा? 5:7 का टाइम रेशियो चलेगा। नहीं बात समझ में नहीं? चलिए आगे के पेज पे क्या दे रखा है देखिएगा। आगे के पेज पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा पूरे 12 महीने। कितने महीने का दे रखा है बेटा? पूरे 12 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है बेटा। आपको सेल्स दे रखे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल्स। और सेल्स दे रखी 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक की 70,000 रुपए। अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे टाइम रेशियो कैलकुलेट किया बेटा कैसे? 5:7। अगर मैं सेल्स रेशियो बताऊं, क्या बताऊं बेटा? सेल्स रेशियो अगर एक्सप्लेन करूं पीयूष, तो सेल्स रेशियो क्या होगा बेटा? आपको सेल्स दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक की 70,000 रुपए, और आपको सेल्स दे रखी है 1 सितंबर से 31 मार्च तक की 1,40,000 रुपए। तो सेल्स रेशियो हो गया 1:2 का। किसका हो गया बेटा? 1:2 का सेल्स रेशियो हो गया। प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स 70,000 है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स 1,40,000 है। रेशियो हो गया 1:2 का। कोई कंफ्यूजन इसमें? आइए टोटल रेवेन्यू हो गया। परचेज दे रखी है 1,05,000 की, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का चेंजेस दे रखा है बेटा 15,000। ये बात समझ में? एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस आ जाता है नहीं आता? और सेल्स में से अगर मैं सीओजीएस घटा दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आएगा? फिर आगे आइए आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरीज दे रखी है, डायरेक्टर फीस दे रखी है, फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है बेटा। Prepare the statement of apportioning the profit between the pre and post incorporation period. Pre period से related profit कितना है?
और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से पीरियड से रिलेटेड प्रॉफिट कितना आपको ये पता करना है। हाउ दिस फिगर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आपको बैलेंस शीट में ये फिगर कैसे दिखानी है ये भी आपको बताना है। और एक पीछे कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखी है 8000 की, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका पीछे का फॉर्मूला तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं क्या होगा। तो सेल्स दे रखी है आपको पूरे 12 महीने की दे रखी है, 12 महीने की सेल्स दे रखी है, कितनी दे रखी है 2,10,000 दे रखी है। और सीओजीएस क्या होगा, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, हमने कहा इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा 25,000 का, परचेज दे रखी है पीयूष कितने की देगी, पीयूष परचेज 1,05,000 की दे रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000। तो 1,5 और 25 21 में से 40,000 दे, 1,20,000 में से 40,000 ले, 90,000 का आपका सीओजीएस आ गया। चेक करो 90,000 की सीओजीएस आ गई, आया ना पिंजल। तो अगर मैं इसमें से ये सीओजीएस माइनस कर दूंगा 90,000 की, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 210 में से 90 गया तो 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, आगे नहीं आ गया। अब जब मैं प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट को बाइफरकेट करूंगा तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिएगा कहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो है फॉर द ईयर एंडेड, आप फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो अलोकेशन पूछा टू अलोकेट द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, आपको प्री और पोस्ट पीरियड का अलोकेशन नहीं करना है। थोड़ा सा फॉर्मेट पे आप ध्यान दें, फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा आपका। खुशी समझ में आ रहा है नहीं आता, वंशिका, यस सर, वंशिका यस सर, समझ में आ रहा है। हम डिस्कशन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा। चलिए अब देखिएगा कैसे आपको यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। चलिए स्टेटमेंट शोइंग आप लिख दें अपॉर्शनमेंट मतलब बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन periods and prior to and post incorporation period, and prior to and post incorporation period। ठीक है बेटा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, उसको बस आप फॉर्मेटिंग को ध्यान दे दें। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आप बताएंगे बेटा, और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का बेटा, कितने महीने का, ये 5 महीने का है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 7 महीने का। ये बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, राइट, ये पर्टिकुलर्स, ये टोटल अमाउंट बताएंगे बेटा, यहाँ पे टोटल अमाउंट को भी आप डिस्क्लोज करेंगे, टोटल अमाउंट। और ये आप जो टोटल अमाउंट बांटोगे उसके लिए जो रेशियो यूज करोगे, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट आप जो रेशियो यूज करोगे वो रेशियो आप डिस्क्लोज करोगे। हालांकि मैं बता दूं हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल होता है, क्या होता है,
लेकिन मैंने आपको बताया था जब हमने इस थ्योरी को समझा था तो हमने कहा था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये 1,20,000 है टोटल, और ग्रॉस प्रॉफिट को आप किस रेशियो में बांट देंगे बेटा? सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट देंगे आप? सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यही बात समझ में आया ना? तो स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए आप बस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इट इज नॉट सेल्स, इट्स नॉट ए सेल्स, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट करो बेटा, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा। क्या है ये? ठीक है बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, ये सेल्स और चेंजेस वगैरह सब एक साथ रखिए। चलिए, तो आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का कितना अमाउंट निकाला मैंने? बताइए, 1,20,000। आप इसको बांट दीजिए बेटा, सेल्स रेशियो है। सेल्स रेशियो कितना है निकालना? सेल्स रेशियो कितना है? 1:2। बांटे 1,20,000 को 1:2 में। 1,20,000 को 1:2 में बांटिए, कितना है? 40,000, और ये 80,000 आ जाएगा। आप यही प्रैक्टिस रखिए बेटा, यही प्रैक्टिस रखिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। ये बात समझ में आती है? उसने क्या कर रखा है? इसने क्या कर रखा है? वही सेल्स दिखा रखी कितनी? 70,000 की, और सेल्स कितनी दिखा रही है? 1,00,000। ये 70 और 140 की सेल्स दिखा रही है, 70 और 140 की सेल दिखा रखी है। इसने क्या करा? ये परचेज को भी सेल्स रेशियो में बांट दिया, और जो चेंजेस इन इन्वेंटरीज है उसको भी किस रेशियो में बांट दिया? सेल्स रेशियो में। तो अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो सेल्स रेशियो में निकलेगा। चेक करो आप, करिए 70 माइनस 35 प्लस 5 करना, आ गया ना 40,000। 35 माइनस 5 कितना हो गया? 30 हो गया। नीचे पीयूष देखो, 35 माइनस 5 30,000 हो गया बेटा, और 70 में से 30 गए तो 40,000 बचेगा नहीं बचेगा? और तो देखो कि लाइक 70 में से 10 गए तो 60,000, और 1,40,000 में से 60,000 गए तो कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से करना पड़ेगा। ये टोटल आ गया आपका फर्स्ट का। मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये टोटल फर्स्ट आ गया हमारा कितना। आप फाइनल आंसर मिला देंगे, फाइनल आंसर मिला लेंगे। चलिए, अब सेकंड पार्ट आ जाइए आप एक्सपेंसेस का। सेकंड पार्ट आ जाइए एक्सपेंसेस का। अब अपन ने क्या करा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को हटा दिया। हमने डायरेक्ट स्टार्टिंग कहां किया? ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट किया बेटा। अब दिखाइए नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए आप, क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है आपको? सैलरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? अब सैलरीज किस रेशियो में बढ़नी चाहिए बताइए आप? क्या टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो? सैलरीज, हमने कहा सैलरीज आपकी टाइम रेशियो में बढ़नी चाहिए, और टाइम रेशियो कितना दे रखा है? 5:7। तो बाकी इसको सैलरीज को 5:7 में, ये अमाउंट कितना बेटा? 18,000 है। बाकी इसको 5:7 कितना है? 27,500 and 10,500 बेटा। हाँ यार, सैलरीज के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट है। क्या है ये? फाइनेंस कॉस्ट। इसमें पहला खर्चा है डिबेंचर का इंटरेस्ट। क्या है बेटा? तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको दे रखा है, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे रखा है। डायरेक्टर फीस भी है क्या? सैलरीज के बाद डायरेक्टर फीस भी है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, तो डायरेक्टर फीस भी लिखते हैं 1,200 रुपए। अब एक बात बताओ, डायरेक्टर कहाँ होंगे? क्या फ्री पीरियड में डायरेक्टर्स होंगे क्या? आप बिजनेस का नाम पढ़ो, नाम पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 8, राइट? अगर मैंने बिजनेस को यहाँ पर पढ़ा तो उसका नाम दे रखा है, देखिए आप, माधुरी लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ चोपड़ा एंड सन्स। मतलब पहले पार्टनरशिप फॉर्म थी, और बाद में क्या है बेटा? बाद में क्या है? कंपनी है। यही बात समझ में? तो कंपनी में होते डायरेक्टर, पार्टनरशिप फॉर्म में डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की फीस कहाँ जाएगी बेटा? पूरी 1,200 रुपए पोस्ट में चल जाएगी। कहाँ चल जाएगी बेटा? पोस्ट में चल जाएगी। ये बात समझ में?
राइट। अब इसके बाद आइए फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या है पीयूष? डिबेंचर। अच्छा कितना बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट बताइएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट देगा आपको 5 टू। अब ये डिबेंचर कोई बात है, डिबेंचर कहाँ होते हैं? क्या चोपड़ा एंड सन्स में कोई डिबेंचर होंगे क्या? ये भी बेटा कहाँ जाएगा किंजल पूरा का पूरा? पोस्ट में चल जाएगा 5250 5250, ये पूरा पूरा पोस्ट में चल जाएगा, फ्री में नहीं जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें आया ना? इसके बाद क्या है जो आइटम आप क्वेश्चन में देखिए, इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू, तो इंटरेस्ट टू वेंडर में 11,100 रुपए। एक बार चेक कर लो इंटरेस्ट ऑन पीसी अपन ने सही निकाला है क्या? हमारा परचेज कंसीडरेशन था 3,70,000 रुपए। कितना था चेक करिएगा? परचेज कंसीडरेशन परचेज कंसीडरेशन का 3,70,000 रुपए, जिसमें हमने 2,20,000 के शेयर दिए हैं बेटा, और 1.5 लाख के क्या दिए? डिवेंचर दिए। और परचेज कंसीडरेशन हम कहां से लेके कहां तक का पे कर रहे हैं? हम पे करेंगे 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का देंगे बेटा। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का 6 महीने का देंगे। तो निकालना 3,70,000 में 15%, 15% नहीं 6% है, तो 6% है, 6 महीने का निकालेगा। $11,100। इसमें तो इंटरेस्ट ऑन पीसी आ रहा है 9,000 रुपीज आ रहा है। 9,000 रुपए दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पीसी। इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है इसमें? और 5 में बांट रहा है। इसको 6 महीने के निकाल रखा है इंटरेस्ट को। आगे कहीं कैलकुलेशन दे रखी है इंटरेस्ट ऑन पीसी की? चेक करो। देखिए ना, आई मिसप्रिंट है। ये है 3,70,000 का देना मुझे कैलकुलेटर। तो 3 लाख पर कैलकुलेट किया गया 3 लाख। अब मिसप्रिंट है बताओ, इसलिए या तो आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। क्या क्वेश्चन में करेक्शन करना है? काम को इसने इधर कितना लिख रखा है? सॉरी, मेन पीएनएल में कितना लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन पीसी? मेन पीएनएल में देखो, क्वेश्चन में देखो कितना लिख रखा है? 9,000 रुपए ना। हाँ तो एक काम करो, कैलकुलेट मत करो, सॉरी एक्चुअली ये फिगर 3 लाख पर कैलकुलेट कीजिए। इन्होंने क्वेश्चन तो चेंज कर दिया है बट इधर चेंज नहीं किया। तो आपको 11,100 आ रहा है कैसे कैलकुलेशन से? तो आपको 11,100 मिलेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेना है 9,000 रुपीज। ये बात सामने पीयूष भाई, क्वेश्चन में गिवन है 9,000 रुपीज दे रखा है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। जबकि मैंने कैलकुलेट किया तो बेटा ये निकल के आ रहा है, तो आपको इसको ये यूज नहीं करना है, आपको इसको 5 में बांटना है। बाकी कितना आएगा ये? 7,500 और समझना की बात। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही ले रहे हैं हम। अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 11,100 आ रहा है, 11,100 आ रहा है बेटा, तो ये गलत है। ठीक है, ये निकालना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखिए। लेकिन अगर नहीं गिवन होता या हम अगर जिसे हमने चेक किया तो पता चल रहा है कि दोनों अमाउंट मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन की कैलकुलेशंस क्या गलत है। तो आपको जो पीएनएल में दे रखा है वो एक्चुअल खर्चा ही नहीं है, और वो किस रेशो बन जाएगा बेटा? 5:2। तो चलिए अगला आइटम क्या है? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या है? सबसे पहला आइटम बेटा डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन किंजल? 1,800 रुपए। अच्छा डेप्रिसिएशन किस रेशो में जाएगा बेटा? 5:2 टाइम रेशो में जाएगा। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में जाएगा। चलिए डेप्रिसिएशन को बाकी 5:2 से मतलब 750 and 1050। इसके बाद आपका जो अगला खर्चा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी, अब एक और बताओ, सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके कोई खर्चे होते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके कोई खर्चे होते हैं क्या बेटा?
होते हैं क्या पीयूष? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। हाँ, उन सन्ड्री का मतलब होता है तो छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं वो लाइक कॉर्पोरेट रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये तो कॉर्पोरेट रिलेटेड खर्चे, इनका कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप में कोई काम है ही नहीं। तो आपको पूरा पूरा कहाँ ले जाओगे? पोस्ट में ले जाओगे। कितना बेटा बताना? 1000 रुपीज, और ये मैं पोस्ट में ले गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब अगला एक्सपेंसेस कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट है। कौन सा है? तो ये अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट है बेटा। और एडवर्टाइजमेंट को आप 18,000 को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:2 में बांट देंगे। बांटना कितना आएगा? 6,000 और 12,000 बेटा। ये हमने यहाँ पर क्या करा? प्रॉफिट निकाला। निकालेगा प्रॉफिट कितना है, या पहले खर्चों का टोटल लगा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाइएगा एक्सपेंसेस का टोटल। टोटल एक्सपेंसेस 7.5 7.5 15 6 21 750 आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस में। देखिए आप 21 कितना होगा? 21 ही आएगा। बुक से मत जाना बेटा, बुक से मत जाइएगा, आप इधर कैलकुलेट करो। ठीक है, इधर का टोटल लगाना कितना है? 52,500 यहां से लेके आने का लगाना है। ये एक्सपेंसेस का टोटल है। बत्तीस 500 बेटा। चेक कर लो एक बार। अब सुनना क्या करना है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? कर 40 में से 21,750 माइनस कर दो, 40 में से 40,000 में से 21,750 माइनस कर दो, 18,250। चेक करो नीचे आ गया आंसर 18,250। इधर माइनस करो बेटा, 80 में से 32,500 दे दो, 47,500। चेक करो आ गया होगा। हाँ है ना? अब आपका टैक्स प्रोविजन कितना है? टैक्स प्रोविजन कितना है बताना मुझे। इसका भी टोटल मुझे बताना था। इसका टोटल 21 और 32 53 54,250। ये आ गया 65,750। अब आपका टैक्स का प्रोविजन कितना बेटा? 8,000 है। इसमें से अगर मैं लेस करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 57,750। अब बात आती है इस टैक्स को किस रेशियो में बांटे? इस टैक्स को किस रेशियो में बांटे? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रेशियो है हमारा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो रेशियो है ना इंजन, इस रेशियो में हम टैक्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बात समझ में? असली रेशियो डेटा देखो 73:190, 73:190 का रेशियो आएगा। ये आप इसका रेशियो निकालो बेटा, 18,250 और 47,500, इसका रेशियो निकाल लो। या तो आप एक काम करो, ये कितना है हमें 182.5 और 4750, ये लिख दीजिए डायरेक्ट 73:190। कर एक काम कर, 4750 में 190 से डिवाइड कर, 4750 में 190 से डिवाइड कर, पॉइंट पर है ऐसा 73 आप ऐसे रेशियो बांटो 18250 47,500 में बांटिए, बांटो 18250। आप तो इस रेशियो में बांटो 18,250 और 47,500 को 8,000 में। या लिख देगा मैं कैलकुलेशन देखो सर, ये 8,000 इंटू 18,250 डिवाइड बाय 57, 65,750। वेरी गुड। 8,000 इंटू 47,500 डिवाइड बाय 65,750 कितना रह गया?
ये नहीं आ रहा आंसर 2220। हाँ कोई बात नहीं, उसको तो राउंड ऑफ करके लिखो ना 2220 मतलब 5780 आ जाएगा बेटा। तो आया ना? तो आप ये रेशियो ले लेंगे बेटा इसके लिए 18250 अनुपात 47 500 47 500 47 500। ये बात समझ में? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले रेशियो ले लेंगे। तो ये कितना बच जाएगा बेटा 16030 और ये बच जाएगा 41720। ये बात समझ में? ये जो प्रॉफिट है ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है खुशी वंशिका समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप वंशिका। अभिजीत अभिजीत हाँ सर। कैसे हो? हाँ सर। तबीयत कैसी है? सर अच्छी है। कल से ऑफलाइन आओ बेटा। ठीक है सर ऑफलाइन क्या दिक्कत सर है? वैक्सीन नहीं लगी। सर वैक्सीन नहीं लगी। वैक्सीन लगी कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन लगवा लो। ऑफलाइन आओ तो क्या कर सकते हो? हम घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा मतलब मुझे नहीं लगा, क्योंकि आपका तो कई बार ये माइक ही अनम्यूट होता है। ठीक है सर देखता हूँ। है ना? मेरा सजेशन ये बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है राइट? क्योंकि देखो क्या है कि एग्जाम्स तो होंगे, डेफिनेटली होंगे एग्जाम्स और जल्दी ही होंगे एग्जाम्स की भी। तो मतलब ये मान के चले कि मार्च एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी। तो हमारे पास में जो पीरियड है पढ़ने का केवल फरवरी और मार्च का, ये 2 महीने का पीरियड है। इसमें हमको सारा सिलेबस हमको दोबारा रिकंसाइल करना बेटा राइट। और हमारी क्लास में वैसे भी नंबर स्टूडेंट्स कम है। आप क्लास में आए धूप धूप बैठे, सैनिटाइजर लेकर आए अपना, सैनिटाइजर कोचिंग पे लगा भी हुआ है, आप यूज करें उसको राइट, और बैठ के चले जाए। और आपका तो अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है ना? भीड़ भाड़ होती नहीं है यहाँ पे कोचिंग पे दिन। ठीक, और वैसे भी तो मार्केट में निकलते हैं, वैसे भी तो आज हम घूमने फिरने जा रहे हैं, नहीं जा रहे राइट? तो थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस लेकर आए और क्लास अटेंड करें बेटा, अदरवाइज क्या देखो ऑनलाइन में मुझे भी दिक्कत आती है। ठीक है चलिए ये चीज समझ आ गई। आया? अभी इसमें कोई डाउट तो बताइए। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन पूछा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे आप? बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो मेरे को यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट ही रखना, हमेशा क्या रखना है? ग्रॉस प्रॉफिट ही रखना है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है पीयूष? हालांकि वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो परचेज है, सीओजीज है, सेल्स रेशियो में नहीं बढ़ती बेटा। ये बात समझ में? तो बेटर है कि आप क्या करें, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करें। और जैसे लग रहा है कि नहीं सर ये भी प्रेजेंटेशन बढ़िया है बुक का, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, सेल्स को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, परचेज को भी सेल्स रेशियो में बांट दो, और जो चेंजेस इन इन्वेंटरीज है एज इट इज क्या करो, सेल्स रेशियो में बांट दो। ये पूरा फॉर्मेट आपको बुक में दे रखा है बेटा, एज इट इज क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है। तो ये पार्ट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है ना। ये रेशियो यूज करके 2 कॉलम और बनाने मुझे आगे क्या करना है, नहीं ये बात समझ में? अगर मैं रेशियो से यूज करूंगा तो ये 2 कॉलम में बन जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए। बैलेंस शीट में इसमें क्या दिखा रखा है? बैलेंस शीट में इसमें देखो इश्यूड है सब्सट्रैक्ट फुल्ली पेड अप कैपिटल दिखा रखी है। देखिए आप 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप, ओके 2 लाख के भाई हमने शेयर इशू किए ना बेटा। देखो आप 20,000 शेयर 10 रुपए वाले प्रीमियम पे इशू किए ना, आया ना? नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा रखा है, रिजर्व सरप्लस में 20,000 का दिखा रखा है। और ये जो प्री ओन कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है 16,030, लेट्स सी हियर 16,030 पीयूष 16,030
ये बैलेंस शीट में कहां दिखा रखा है? देखो कैपिटल रिजर्व में दिखा रखा है। कहां दिखा रखा है? कैपिटल रिजर्व में दिखा रखा है। ये बात समझ में। और आपका जो प्रॉफिट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का वो कितना है? 41,720 रुपए। तो आप डायरेक्ट इसमें ये दिखा दो बेटा, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसने क्या करा? पहले टोटल दिखाया, फिर टोटल में से माइनस करके दिखाया, तो बात बराबर ही। आप डायरेक्ट 41,720 दिखा देंगे, इसमें कोई दिक्कत। और बैलेंस शीट में जो दो आइटम्स हो रहे हैं वो भी इसने दिखा रखे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? डिबेंचर इशू किए अपन ने, वो दिखा रखा है, राइट। और एक आइटम क्या दिखा रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा रखा है, करंट लायबिलिटी, राइट। हाँ यार, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई दिक्कत इसमें? और जो प्रपोज डिविडेंड का क्वेश्चन में बेटा एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वो वैसा का वैसा ही लेगा, उसको हमने यहाँ पर देख छेड़ाई। देखो कंपनी ने तो डिविडेंड दिए ही नहीं है, तो डिविडेंड नहीं दिए, प्रपोज है, बैलेंस शीट के बाहर है, तो बैलेंस शीट के बाहर ही लेंगे। P&L में वो कहीं पर भी नहीं लिखे जाएंगे। आया समझ में आ गया सॉल्यूशन? तो एक ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, जो करना है, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो आपको करना है बेटा। होमवर्क नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7, रामा लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में लिख लें, जो आपको करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में करना है, रामा लिमिटेड। ट्राई करना है बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये बुक लीजिएगा, और 2 मिनट बाद हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, 2 मिनट बाद, ठीक है। 2 मिनट बाद वापस से आप ज्वाइन करिए क्लास, 2-3 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ, ठीक है, राइट।